सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो भैया हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बढ़ चुके हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, और हम लोग जो है क्या कहते हैं, ओम्स लॉ जो है पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ तक पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आगे भाई एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में अक्सर, ठीक है, ज़्यादातर आया है। ठीक है, कि है तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले क्या था कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, बाद में बोर्ड ने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बंद कर दिया। ठीक है, तो थ्योरी बेस दिया, तो ये जो पार्ट था ये थ्योरी में आ गया। ठीक, पहले क्या था, ये प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल अभी भी है। ठीक है, तो ये आ गया थ्योरी पार्ट। ठीक है, कि भाई ओम्स लॉ को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे जो है वेरीफाई करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, सर्किट हमने बता दिया था। ठीक है, सर्किट क्या होता है। ठीक, तो भाई हम बना रहे हैं एक सर्किट डायग्राम। ठीक है, पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस होगा, बताए थे रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या फ़र्क है। ओके, फिर ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, तभी तो हम लोग रीडिंग लेंगे अलग अलग। ठीक है, ऐसे तीर बन गया तो वेरिएबल हो गया। फिर ये एक की से कनेक्ट होगा जो कि वो ऑन होगा। ठीक, अब जो है ये जो है हमारा किससे कनेक्ट होगा, करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। एक और रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसके क्रॉस हम लगाएंगे वोल्ट मीटर। अच्छा, ये टॉपिक अभी बचा हुआ, वोल्ट मीटर क्यों पैरेलल लगाया जाता है, और ये सीरीज अभी हम जब इसके बाद वाला टॉपिक सीरीज पैरेलल बताएंगे तो हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो ये कनेक्ट है भैया एमीटर से, एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। बस इसके बाद ही का टॉपिक है सीरीज पैरेलल। ठीक है, मैं इसीलिए अभी नहीं बताया हूँ। ठीक है, क्योंकि उस समय ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, एक इधर से भी करंट जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो ऐसे है। ठीक है, अच्छा, करंट तभी फ्लो करती है जब लूप क्लोज्ड हो। ठीक है, लूप अगर ओपन होगा, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। तो भैया यही है हमारा जो है सर्किट, रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक, तो अब भाई करंट इधर से फ्लो कर रही है। ठीक, अब जब करंट यहां से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जा रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रजिस्टर है। ठीक है, इसका हमने यहाँ वोल्टेज लिया है, वोल्टेज है, और एक एमीटर लगाया है जहाँ से हम करंट मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब जब ये करेगा, जब की क्लोज होगी, ठीक है, तो करंट क्या होगा, स्टार्ट कर देगा फ्लो करना। ठीक है, अब इसमें जो है सर्किट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, रियोस्टेट को क्या करके चेंज करके, यानी कि रियोस्टेट को पहले यहां ले आएंगे। ठीक, तो भाई हम V और I की रीडिंग ले लेंगे, यानी वोल्टमीटर की और करंट की रीडिंग लेंगे। फिर हम रियोस्टेट को चेंज करेंगे, यहाँ लाएंगे। ठीक है, फिर उस कंडीशन में हम V और I की रीडिंग ले लेंगे। मतलब हम ऐसे ही रियोस्टेट को चेंज करके क्या कर सकते हैं, रीडिंग लेंगे। ठीक है, और जो भी रीडिंग आएगी, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे, और फिर हम V और I को डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ जो रीडिंग आएगी, यहाँ जो आएगी, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ जो आएगी, यहाँ जो आएगी, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ जो आएगी, यहाँ जो आएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो भैया जब डिवाइड करके हम देखेंगे तो हर बार वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा डिफर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम लोग एरर कर ही देते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप बढ़िया से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये 100% ये क्या आएगा, सेम। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अगर V अपॉन I कांस्टेंट है, ठीक है, V मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला होता है, मैं 9 से बता रहा हूँ। ठीक,
भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बताया था, एक पे डिपेंडेंट एक पे इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, ठीक है। इस पे मैं वीडियो बना दूंगा 9th वाले में, ठीक है। जो बच्चों को कंफ्यूजन होगा उसको देख लेगा। अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि वी यहीं हो, आई यहाँ हो, ये बदल भी सकता है, ठीक है। मतलब ये कुछ ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। और एक चीज बता दी, ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। उसने चेंज कर दिया आई वी को, ठीक है। और उस समय में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और उसमें उसने पूछा कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और बच्चे रट के गए थे और उल्टा था उसका, ठीक। तो भैया मान लेते हैं यहाँ आई है यहाँ वी है, तो अगर ये आई वी है तो भी ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर ये वी आई है तो भी ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी दोनों एक कंडीशन में यही क्या बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा। तो बस यही ग्राफ बनाना है। अगर ये एग्जाम में आता है, कुछ नहीं करना है, ये सर्किट बस बना देना, उसके बताना है कि भैया रियोस्टेट हम जो है रीडिंग इसकी चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वोल्टेज और करंट की रीडिंग चेंज होगी। और फिर जब इन दोनों का रेशियो हर एक कंडीशन में निकालेंगे बार बार चेंज करके, तो वो कांस्टेंट आएगा और उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। बस दैट्स ऑल। ये मैक्सिमम 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा। एक क्वेश्चन तुम लोग का तैयार हो गया, ठीक। तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रजिस्टर एक डिवाइस होती है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक। उसके बाद फिर एक टॉपिक था हमारा कंडक्टर का, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस लो, यानी रेजिस्टेंस लो का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन चल रही है और उसको रोका कम जाएगा तो गुड कंडक्टर हो गया, मतलब अच्छे से फ्लो कर जाएगी, ठीक। तो बहुत बढ़िया कंडक्टर भी क्या होता है भाई, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक। उसके बाद था कि भाई इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसका मतलब कि करंट को फ्लो करने से वो रोक रहा है बार बार, यानी कि करंट फ्लो ही नहीं होने दे रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। फ्लो तो होने देगा लेकिन धीरे धीरे फ्लो होने देगा, मतलब पूरी तरह से उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंसुलेटर, ठीक है। तो एकदम फ्लो नहीं होने दिया मतलब थोड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो नहीं है होने देगा, ठीक। तो यानी कि जो कंडक्टर है उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगी या करंट फ्लो होगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जो है इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, यानी उसमें करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगी, ठीक, ठीक है ना। और बैड कंडक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। बैड कंडक्टर का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगा कि उसमें थोड़ा बहुत फ्लो होने देगा, ठीक है। और एकदम मतलब क्या कहते हैं, जितना नहीं फ्लो होने देगा तो पूरा इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक साल पूछा था कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ठीक है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो भैया इसका जवाब है ये इंसुलेटर है, ठीक। अगर ये कंडक्टर होता तो हम एक नेकेड वायर लेते और बोलते खुल जा सिम सिम, तो यानी कि जैसे ही उसमें करंट फ्लो होती और ये करंट जाके तुमको लड़ जाती, ठीक है ना। जैसे हैरी पॉटर के डंडे से झाड़ू से जो है एनर्जी निकलती है, ठीक। तो भैया यहाँ से निकलती है और तुमको लग जाती है, यानी कि ये मीडियम तब कंडक्टर हो जाता। गनीमत है ये मीडियम कंडक्टर नहीं है, अगर ये कंडक्टर होता तब लंका लग गई होती सबकी, ठीक है ना। तो भाई ये हमारा मीडियम क्या है भाई, इंसुलेटर है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक। अब एक चीज है जो सुपर कंडक्टर। अब जो सुपर कंडक्टर है ना ये बड़ी चीज है, ठीक है। सुपर कंडक्टर का मतलब हो गया जिसकी रेजिस्टिविटी 0 हो या टेंस टू 0 हो, ठीक। इसके बारे में सबसे पहले एक बड़े शानदार साइंटिस्ट थे, हैकेंस हाइक ओन्स करके, ठीक है। वो 1911 यानी कि 1911 में सुपर कंडक्टर की खोज किए थे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो एक बनाऊंगा, ठीक है। इनकी कहानी के बारे में, कहानी मैं शॉर्ट्स में बनाऊंगा, ठीक। तो इन्होंने किया था 1911 में, और इन्होंने मरकरी को, ठीक है, टेम्परेचर कम करके, ठीक है, क्या बना दिया था, सुपर कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही थी, ठीक है। और भी इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिस सुपर कंडक्टर पे, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, बस ऐसी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो सुपर कंडक्टर का अगर डेफिनेशन बोला जाए, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि
ऐसे मटेरियल जो कुछ कंडीशन में, कंडीशन इन द सेंस कि टेम्परेचर का वेरिएशन करने पे, ठीक है, कम करने पे, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी करने लगते हैं, मतलब करंट को कंडक्ट करने लगते हैं। ऐसे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है अगर रखा जाएगा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, ठीक है, तो वो बन जाते हैं कंडक्टर। ठीक, तो ऐसे कुछ जो है मटेरियल हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं, और उसको कहा जाता है क्या, सुपर कंडक्टर। अब आज की डेट में जो है सबसे बड़ा जो रिसर्च हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, कि यही जो कंडक्टर हैं, ठीक है, या मटेरियल हैं, जिनको टेम्परेचर कम करने पे वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनको रूम टेम्परेचर पे रखने पर भी वो सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी करने लगे या फिर सुपर कंडक्टर बन जाए? अगर वो बन जाते हैं तो दिस इज अ ग्रेट इन्वेंशन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब ये पूरी दुनिया को बदल के रख देगा अगर ऐसा हो गया तो। यानी कि एनर्जी लॉस ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सोच सकते हो कितना ज़बरदस्त ये काम हो जाएगा कि अगर जो है सुपर कंडक्टर बन गया रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये लॉस होगा ही नहीं, कोई चीज़ हीट करेगी नहीं, खटाखट खटाखट विदाउट एनर्जी लॉस ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पे जो है काम चल रहा है। ठीक है, मरकरी क्या है, मरकरी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी क्या है कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि मरकरी में हीट ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बड़े अच्छे से कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसको मरकरी को क्या कहा गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये हो गया भाई। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग ओके द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर और रेजिस्टेंस में क्या तुम्हारा रिलेशन है, या फिर कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, और उस पर 100% एक क्वेश्चन आना है बोर्ड में। ठीक है, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आता है, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, और वो रूल आता है उसका न्यूमेरिकल, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जल्दी नहीं आएगा जब तक आप जो है क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेशन के मास्टर ना हो। तो हम बताएंगे कैसे जो है बेस्ट कैलकुलेशन किया जाए और कैसे जो है उसका आंसर निकाला जाए। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अब न्यूमेरिकल्स का कैसे क्या किया जाए, कुछ बच्चे हमको सुझाव दें। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल्स जो है लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, या तो मैं शीट बना के दे दूँ, ठीक है, या फिर कुछ लाइव क्लासेस न्यूमेरिकल्स के करा दूंगा। ठीक है, जैसा होगा तुम लोग मुझे बता देना। ओके क्लास, सो अगर कोई भी डाउट होगा बेझिझक पूछ सकते हो, नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर देना। ओके क्लास, थैंक यू।